आप ताजुब करोगे इस देश में आज़ादी के 8 दशक बाद में कि शेड्यूल कास्ट का आदमी घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात निकाल रहा है, शादी कर रहा है, वो उनको नागवाज गुजर रहा है। मटकी का पानी पीने से हमारे लोगों की हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पे बैठने से हमारे लोगों की बिंदुली रोक दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो आप बताइए उनके अंदर कितना जातीय जहर भरा हुआ है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ जल्द से जल्द यूजीसी बिल पूरे भारत के अंदर लागू किया जाए और युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाइए, बेहतरीन राष्ट्र के लिए बेहतरीन शिक्षा अर्जित करिए, समान शिक्षा अर्जित करिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिलीप कुमार बेनीवाल। आप इस वक्त जुड़े हैं आपनों मारवाड़ से। मित्रों, देश भर के अंदर यूजीसी गो बैक को लेकर हज़ारों तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जयपुर में प्रदर्शन हुआ, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ। इसी को देखते हुए आज हमारे साथ हैं युवा नेता कांग्रेस के एडवोकेट तोगाराम जी मेघवाल। इनसे हम इस यूजीसी को लेकर, यूजीसी क्यों आई, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सी समाज को इससे फ़ायदा है या कहाँ समानता है, इसको लेकर अपन विशेष चर्चा करेंगे युवा नेता तोगाराम मेघवाल से। सर, सबसे पहले तो आपनों मारवाड़ पर बहुत स्वागत है आपका। आपका दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। देश भर के अंदर यूजीसी एक्ट गो बैक को लेकर कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना कई प्रदर्शन कर चुके हैं, कई दिनों से कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। जयपुर में कल का परसों का मामला हुआ, लाठीचार्ज हुआ, हज़ारों की भीड़ जुटी। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं सर? एक्चुअली यूजीसी शुरुआती आप यूजीसी के भी मुद्दे पे जाएंगे तो ये 1954 के अंदर ही आ गया था बिल। वर्तमान सरकार ने इस जजमेंट के अंदर कुछ हल्के से कुछ तथ्य ऐड किए। उन तथ्यों की इनको ब्राह्मण कोई जानकारियाँ मिली है, इन्होंने इस बिल को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं पहली बात तो, और बस जातीय रूप देना, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए दलित बनाव स्वर्ण की जो कई समय से चल रहा है उस प्रतिस्पर्धा को जिंदा रखने के लिए ये कर रही है। बाकी इन्होंने ओरिजिनल में यूजीसी बिल को पढ़ा ही नहीं। और वास्तविक यूजीसी बिल पे आप जाओगे तो आप सच्चाई से आप रूबरू होगे तो आप ताजुब करोगे इस देश के अंदर कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अल्पसंख्यक इस देश के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी भागीदारी कितनी है, बड़ा सवाल ये। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर, डीन आज आज़ादी से लेके आज दिन तक कितने शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। जब सारे लोग स्वर्ण हैं, डीन उनके हैं, प्रोफेसर उनके हैं, फिर अत्याचार इन स्वर्णों पे कैसे होता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात, मोटा मोटी आप ये देखोगे तो इस बिल को लाने से पहले जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजियाँ कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, जो भी अपनी मांगें मानने के लिए तरह तरह के वो हथकंडे अपना रहे हैं, मैं लोगों को पूछना चाहता हूँ, आज़ादी के 7 दशक बाद क्या दलित का बेटा, किसान का बेटा, अल्पसंख्यक वर्ग का बेटा, ट्राइबल बेल्ट से निकलने वाला एक आदिवासी समाज का बेटा आज यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के पढ़ता है? वो जातिगत द्वेष भावना के लिए गया है या फिर इस एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, शिक्षा अर्जित करने के लिए गया है? एक स्वर्ण बच्चा उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, वो पढ़ाई के लिए गया है या फिर गुंडाई करने के लिए, अपना राजनीतिक रोब झाड़ने के लिए, जातियों का दंप दिखाने के लिए, गरीब लोगों पे शोषण करने के लिए? तो तय तो उन लोगों को करना है। जब आपके बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं करते तो फिर आपको यूजीसी से डर काहे का लग रहा है? यूजीसी से डर किस बात का है? आप ताजुब करोगे इस देश के अंदर, एनसीआरबी के आपने आंकड़े उठा के देखना। आप इस देश भर के अंदर 2021 के अंदर, मैंने अभी पढ़ा 2021 के अंदर इस देश में एससी और एसटी के 13,400 बच्चों ने एक साल में आत्महत्या करी है। अच्छा, क्या वो आत्महत्याएं उन बच्चों ने स्वविवेक से कर ली, अपने आप कर ली क्या? नहीं। उन बच्चों का कहीं न कहीं उनकी रैंगिंग हुई है, जातीय उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ कहीं न कहीं मारपीट हुई है, हरेसमेंट किया लोगों को। जब बच्चे एक गरीब झुग्गी झोंपड़ी से उठ करके आईआईटी, नीट क्लियर करवा करके देश की टॉप मेडिकल संस्थानों में, देश की टॉप प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंदर उन बच्चों का एडमिशन होता है, फिर वो बच्चे आत्महत्या के लिए विवश कैसे होते हैं? जब इस देश की इतनी बड़ी एग्ज़ाम को वो क्लियर करके बच्चे जाते हैं, फिर वो मरने की नौबत पे कैसे आते हैं? उन बच्चों के साथ किस तरह से हरेसमेंट करते हैं ये लोग?
क्या सरकार में बैठे लोग पागल है? वो ये बिल लाए 2021, 22, 23, 24 के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए एनसीआरबी के। 22 के अंदर 13,400 बच्चों ने आत्महत्या करी है, 23 के अंदर 13,900 बच्चों ने आत्महत्या करी है, 24 के अंदर 14,844 बच्चों ने आत्महत्या करी है, और 2526 के आंकड़े अभी तक शो नहीं किए सरकार ने। ये सारे बच्चे कौन है? गरीब घरों से निकलने वाले बच्चे हैं। आप बाड़मेर के हो, मैं मूल रूप से आपको कहना चाहता हूँ 2014 के अंदर बाड़मेर की डेल्टा मेघवाल के साथ शैक्षणिक हत्या की गई उनकी बच्ची की। उनके साथ क्या क्या किया गया? अभी 12 महीने पहले बाड़मेर के अंदर एक लोकेंद्र सिंह का एक डॉक्टर है मेघवाल, MBBS सेकेंडरी का स्टूडेंट था, जातीय उत्पीड़न के कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी। पोखरण का एक बच्चा महेंद्र था, महेंद्र मेघवाल, उसको आत्महत्या करनी पड़ी गुजरात के अंदर जातीय दंग के कारण। वो लोग कौन है? वो लोग शोषण करने वाले कौन है? कि आज़ादी के बाद इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट का आदमी, शेड्यूल ट्राइब का आदमी, किसान का बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा? वो लोग पचा नहीं पा रहे। आपका सर इसमें कहना है कि आत्महत्या की, इसके पीछे ये तो नहीं हो सकता ना कि इनके साथ जातीय भेदभाव हुआ या इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या की? इस कारण और भी हो सकते हैं। दूसरे क्या कारण हो सकती है कॉलेज में यूँ? दूसरे कारण क्या हो सकते हैं कॉलेज के अंदर? जातीय भेदभाव होता है, खुले हम गुंडागर्दी करते हैं बच्चों के साथ, शोषण करते हैं उन बच्चों का, उनको नीचे दिखाने का काम करते हैं। यदि स्वर्ण समाज के बच्चे इतने ही भले हैं तो वो पढ़ने के लिए जाए यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी का तात्पर्य क्या है? यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना, अच्छा वातावरण बनाना। इस राष्ट्र के लिए यूनिवर्सिटी, किस देश के लिए जो यूनिवर्सिटी देश ने, सरकार ने बनाई है, वो पढ़ने के लिए बनाई है, कोई जातीय दम दिखाने के लिए नहीं बनाई है। जातीय दम दिखाना तो आप सेना में जाइए, आप वहाँ जा करके लड़िए ना। आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले गरीब बच्चों का शोषण करते हो। तो सर जयपुर के अंदर परसों हज़ारों की भीड़ जुटी, बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, उसके अंदर महिपाल सिंह मकराना उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारा, हम इसको बिल को वापस लेके रहेंगे। तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या वो डर के कारण कर रहे हैं ऐसा? कोई डर नहीं, राजनीति रोटियाँ सेकनी है। मैं तो मकराना जी को कहना चाहता हूँ, मकराना जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको अपने इष्ट देव की कसम है, क्या आपने UGC बिल को पढ़ा है सही ढंग से? नहीं पढ़ा है। जो भीड़ है उनको आप पूछना, मैंने सोशल मीडिया पे कई वीडियो देखे, जब भीड़ में कई युवाओं को पूछा गया कि आप UGC लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, उन लोगों का बयान किया था कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पाएंगे। तो इससे पहले आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे क्या? क्या ये बिल आने से यूनिवर्सिटी में बच्चों का पढ़ना बंद हो गया क्या? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वही बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं और कल भी पढ़ेंगे, भविष्य में भी पढ़ेंगे। एक बेहतरीन राष्ट्र के लिए आप किसी वर्ग के बच्चों का शोषण करके आप जाति दम दिखाओगे तो वो कतई स्वीकार नहीं है इस देश के अंदर। आज़ादी के 8 दशक बाद में आपको दलित का बच्चा, कोई शेड्यूल कास्ट का बच्चा, शेड्यूल ट्राइब का बच्चा कोई बेहतरीन शिक्षा अर्जित कर रहा है, पढ़ रहा है, वो आपको कतई स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं? क्या आज़ादी के बाद भी आज आपको नीयत में यही है दबंगाई दिखाने? तो आप एजुकेशन में दिखाइए, शिक्षा में दिखाइए, आप उनसे बेहतर करिए। जब कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, यूनिवर्सिटी में जाते नहीं, जब आप उनका शोषण नहीं करोगे, अत्याचार उन पर नहीं करोगे, उनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं करोगे, आप उनके साथ दुराचार नहीं करोगे, तो बच्चे आपके ऊपर UGC जैसे कानून लाने की इस देश में ज़रूरत कहाँ पड़ती? जब ज़रूरत पड़ी है, जब आप इतना सारा कर रहे हो, NCRB की आंकड़े क्या झूठे हैं इस देश के अंदर? आप पता करना, इस देश के अंदर IIT खड़गपुर, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, दिल्ली, IIT जैसे ये टॉप संस्थान है इस देश के अंदर। इन टॉप संस्थानों के अंदर आप आंकड़े उठाकर देखना, पर ईयर 21 से 25 के आप आंकड़े उठा के देखना, 5 IIT टॉप इस देश की टॉप संस्थान है एजुकेशन की, ये IIT में टॉप है। इन 500 संस्थानों के अंदर 98 बच्चों ने आत्महत्या करी है। शेड्यूल कास्ट में बड़ी बात है वो अकेले एक शेड्यूल कास्ट के बच्चों ने, और 98% बच्चों ने आत्महत्या करी है। और उनके पीछे सभी का लॉजिक यही था, सभी में जांच में ये प्रमाणित पाया गया कि इनके साथ जातिगत द्वेष भावना से उत्पीड़न हुआ है, मानसिक रूप से उनको परेशान किया, इनको गरीबी के आधार पर इनको परेशान किया गया, तब बच्चों ने जाकर के आत्महत्या करी है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मकराना जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आप मुझे एक ही चीज़ का जवाब दे दीजिए, इस देश के अंदर कितने स्वर्ण बच्चों ने आत्महत्या करी है दलित बच्चों से परेशान होकर के? आपको इस देश के अंदर एक भी आंकड़ा नहीं मिलेगा।
हमारे तो 14,000 बच्चे सालाना आत्महत्या कर रहे हैं। कि हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं, आपके बच्चे आत्महत्या नहीं कर रहे, मतलब जातीय दम हैं? आप किस बेस पे कह रहे हो कि हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है? आपने यूजीसी से ढंग से पढ़ा नहीं। यूजीसी गाइडलाइन आप पढ़ो ना ढंग से, तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। महिपाल सिंह मकराना और उनके साथ में जो भी लोग हैं, या फिर यहाँ से कोई विरोध कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर जाके कैसे भी कर रहा है, उन लोगों को क्या संदेश रहेगा आपका? उन लोगों को मेरा यही संदेश है कि इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, आप जो भारत का संविधान लेकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आपने संविधान को कभी खोल करके पढ़ा नहीं। आप दुआई संविधान की देते हो, लेकिन काम संविधान के विपरीत करते हो। इसलिए ये जातिगत दंगे फैलाने का काम बंद करिए और इस देश के अंदर हिंसा फैलाने का काम ना करिए। आपसी सद्भाव, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे से इस देश को रहने दीजिए। इनको बांटने का काम ना करिए। जो सदियों से जो पीड़ित लोग हैं वह शिक्षा में मुख्य धारा में आ रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश ना करिए। उनके खिलाफ षड्यंत्र न रचिए। अपने युवाओं में जहर मत भरिए। जो युवा शिक्षा की तरफ ध्यान न दे करके एक गुंडाई रूप धारण करके सड़कों पर आकर के अपना समय खराब नहीं करे। नौजवानों को मेरी सलाह है, इस बढ़ते भारत को एक बेहतरीन राष्ट्र बनाने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाइए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे से इस देश को रहने दीजिए। मैंने देखा है आपने कांग्रेस के समर्थन में कई सारे, आप कांग्रेस के ही नेता हैं, बहुत अच्छा कांग्रेस के लिए करने का प्रयास करते हैं, भाजपा के खिलाफ हर बार आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला आपकी टीम और आप स्वयं भाजपा के इस जो ये कानून है इसका आप समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भाजपा का समर्थन और सहयोग कोई बात ही नहीं। हाँ, जो सरकार है अच्छा काम करे, उनको अच्छा करना चाहिए। गलत काम करे उसका विरोध करना चाहिए, और गलत काम का सीना ठोकर के विरोध करते हैं। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ कानूनी देश के कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को, जिन्होंने एक बेहतरीन कानून लाया है। और मैं तो उनसे पुरजोर मांग भी करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस कानून को पूरे देश में लागू करें। और अच्छे कामों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, और अच्छे काम यदि कोई दुश्मन भी करता है उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। ये एक अच्छा काम है इस देश के लिए, SC ST OBC अल्पसंख्यक के लिए अच्छा काम है। इनके बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, उनके साथ शोषण होता है, जातीय भेदभाव होता है, शिक्षा के अंदर उनके साथ क्या क्या किया जाता है। आप मेरिट उठा करके देखिए, UPSC की देखिए, आप SSC की, आप पूरे देश भर के अंदर आप देखिए, इंटरव्यू प्रणाली के अंदर जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उसके अंदर ये सारे लोग हैं। इनमें इंटरव्यू के अंदर कैसे इनके हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, यूनिवर्सिटी में हमारे लोगों के साथ कैसे भेदभाव होता है। ठीक है सर, एक मामला जो कि आपको भी वाकिफ होंगे आप उससे, हमारे क्षेत्र में और पूरे देश के अंदर ऐसा चलता है कि ST SC का जो भी व्यक्ति है, थोड़ा बहुत भी कुछ होता है या फिर कुछ इस प्रकार का होता भी नहीं है, तो झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप ST SC समाज पर हमेशा से लगता आ रहा है। वो उस मामले की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? ये हो रहा तो गलत हो रहा है? देखिए, ये मैंने पहले भी जिक्र किया है और बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, ये वही लोग हैं जो आज भी इस आज़ादी के 8 दशक में अपने आप को राजा मानते हैं, जो जातीय दंभ दिखाते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं। वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि SC ST के लोग जो झूठे मुकदमे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं करवाता है? आज दिन तक कोई प्रमाणित करके दिखा ले। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, एक भी मुकदमा को प्रमाणित करके दिखा लीजिए। बाड़मेर के कई चैनल के मेरे मीडिया साथियों ने कई न्यूज़ें चलाई थी, जो अपराधी लोग बैठे हैं जिनको न्यायपालिका सज़ा दे रही है, वो लोग कह रहे हैं कि मैं झूठे मुकदमे के अंदर जेल गया हूँ। क्या न्यायपालिका भी झूठी है? सवाल तो बड़ा ये होता है ना। वो तो न्यायपालिका को झूठी साबित कर रहे हैं। वही लोग हैं जो अपराध तो कर रहे हैं लेकिन राजा भी तो मान रहे हैं। ये इस लोकतंत्र के अंदर ये ठीक है? कतई ठीक नहीं। यदि एक भी ऐसा झूठा मुकदमा किया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आदमी ने, तो प्रमाणित ला करके बताइए, मीडिया को ला करके बताइए। ये झूठे मुकदमे के अंदर उस दिन मेरे साथ, मैंने किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आदमी के साथ में कोई दूर घटना घटित नहीं की, न उनके साथ मैंने दुराचार किया, न कोई ऐसा कोई गलत करते किया है। इसीलिए आप ताजुब करोगे, इस देश में आज़ादी के 8 दशक बाद में कि शेड्यूल कास्ट का आदमी घोड़ी पर चढ़ के अपनी बारात निकाल रहा है, शादी कर रहा है, वो उनको नागवाज गुजर रहा है। जितेंद्र मेघवाल की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो मुँह से ऊपर रख रहा है।
मटकी का पानी पीने से हमारे लोगों की हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पे बैठने से हमारे लोगों की बिंदुली रोक दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो आप बताइए उनके अंदर कितना जातीय जहर भरा हुआ है। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? जो जातीय दम रखने वाले लोग हैं। वही तो लोग आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, वही लोग तो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। आपके युवा साथी बाड़मेर के हो, पूरे राजस्थान के हो, पूरे भारत के हो, उनको यूजीसी बिल को लेकर और ये जो मामला जो कि हमेशा से चलता आ रहा है, इसको लेकर क्या संदेश रहेगा? मैं तो सरकार से, युवाओं से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द, मैं सरकार से भी मांग करता हूँ जल्द से जल्द यूजीसी बिल पूरे भारत के अंदर लागू किया जाए। और युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाइए, बेहतरीन राष्ट्र के लिए बेहतरीन शिक्षा अर्जित करिए, समान शिक्षा अर्जित करिए और इस राष्ट्र को उन्नति के एक द्वार पे ले जा करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और बेहतरीन पढ़ाई करिए, बेहतरीन इस देश को माहौल दीजिए, बेहतरीन एजुकेशन दे करके इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला करके खड़ा करिए। एक मामला ये भी चल रहा है, कल शिव के निर्दलीय विधायक ने परसों एक ट्विटर पे पोस्ट डाली, महिपाल सिंह मकराना और पर उनके जो आंदोलन कर रहे थे उस पर जो हमला हुआ, या हमला नहीं कह सकते, उस पर जो लाठी चार्ज उन पर किया गया और गिराया गया, एक उसमें हत्या भी हो गई, एक डेथ हो गई, एडमिट है कई लोग, उसमें शिव के विधायक ने उनका समर्थन किया है। तो लोग ये कह रहे हैं, कई लोगों का ये कहना है कि दलित वर्ग के कई सारे लोगों ने शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह को वोट देकर जिताया, उन्होंने इस मामले में समर्थन किया है, इसको लेकर उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनका राजनीतिक स्टैंड है, उनको करना चाहिए, हमारी संवेदना उनके प्रति है, करिए, अपने वर्ग के लिए तो करेगा ना। राजनीति में उनका अपना अपना स्टैंड होता है, लेकिन माननीय विधायक साहब और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जयपुर की सड़कों पर, करणी सेना, परशुराम सेना, बजरंग दल, जब नीट पेपर के मुद्दे पर इस देश के नौजवान सारे दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़कों पर बैठे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय यही सेनाएं पुलिस को धन्यवाद दे रही थी कि पुलिस अच्छा कर रही है। आज वही सेनाएं कह रही है कि पुलिस ने हमारे साथ गलत किया। क्या एक देश के अंदर दो कानून थोड़ी होते हैं? इसीलिए काम है इनका, एमएलए साहब का अपना काम है और उन सेनाओं का अपना काम है इस देश के अंदर क्या करना, अराजकता फैलानी है, इस देश के अंदर भाईचारे पे शॉर्ट करनी है, उनका अपना काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर सैद्धांतिक रूप से संविधान में हम विश्वास करने वाले लोग हैं, कतई स्वीकार नहीं करते और भविष्य में भी नहीं करेंगे। जी, तोगाराम जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है हमारी मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे दर्द छिपे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज भी समाज में करने से रोका जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। हमारे समाज की युवाओं को कॉलेज में उनकी रैगिंग होती है और जो यूजीसी एक्ट है ये पारित होना चाहिए। इन्होंने खुलकर कई विषयों पर इन्होंने खुलकर बात की। जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं हूँ दिलीप बेनीवाल, आप जुड़े हैं आपनो मारवाड़ से।